बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स। कौन सी वो ट्रिक्स हैं, कौन से वो तरीके हैं जिनको हम अडॉप्ट करके, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेपर को जिसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज वो हम ट्रिक्स भी देखेंगे, उनको सीखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस तमाम बोर्ड्स में आने वाले, एग्ज़ाम्स में आने वाले वो क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। उनका कंप्लीट सॉल्यूशन है जिनको मैंने बड़े मेहनत से मुरतब किया है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चले जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पेपर्स में ये आ चुके हैं प्रीवियसली 2015 से लेकर 2021 तक, यानी कि पिछले साल तक ये तमाम पेपर जो रिपीट होते रहे हैं वो उनका ये सॉल्यूशन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, पढ़ने जा रहा हूँ। थीटा रेडियन इज मेजर्ड इन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि थीटा रेडियन को किस में मेजर किया जाता है। तो बेसिकली सिस्टम्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेक्साडेसिमल सिस्टम, डीएमएस सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले तो ये बात है, आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो आपको बिल्कुल ही श्योर होते हैं। जैसे इसका है सर्कुलर सिस्टम, सबको पता है कि थीटा रेडियन को हम सर्कुलर सिस्टम में मेजर करते हैं। अब ये जो इंग्लिश सिस्टम है, ये आप इसको ऐसे ही मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट पे बच जाने वाले उनमें से आपको सिलेक्शन करनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सर्कुलर सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स। यानी कि अगर रोटेशन का 1/4 पार्ट अगर हम करें एंटी क्लॉकवाइज तो वो एक्चुअली में कौन सा एंगल बनता है। तो इसको अगर आपने देखना है तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पर 0 डिग्री होता है। तो कंप्लीट रोटेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, ये यहाँ से आप मूव करते हुए आएंगे तो ये आपकी कंप्लीट एक रोटेशन बनती है 1। ठीक है। अगर आपने हाफ करनी है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है। अगर 1/4 की बात की जाए तो वो रोटेशन बेसिकली कौन सी बनती है, वो ये वाली रोटेशन बनती है। यहाँ से आप मूव करेंगे, यहाँ तक आप पहुँचेंगे। तो एक्चुअली में ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री। The 60th part of 1 degree is called, सेकेंड बोलते हैं उसको, रेडियन बोलते हैं डिग्री। तो ऑब्वियस है ये डिग्री के बाद जो है वो मिनट्स आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये डेफिनेशन है रेडियन की, तो ये तो एग्जैक्टली आपको पता चलिए। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, L is the length of the arc and theta is the circular measure of the central angle then। तो ये फार्मूला है, सबको पता है L is equal to R theta, ये फार्मूला है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादातर फार्मूले भी होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना होता है। तो अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस को याद करें, उसके बाद आप फार्मूले याद करें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय, अगेन ये फार्मूला है, आपको पता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगेन ये एक बड़ा सिंपल सा है, 1 रेडियन 57.296 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर 57 डिग्री लिखा है तो आप इसी को करेक्ट कर दें, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, आपने वही देना। नेक्स्ट है 1 डिग्री इक्वल्स, 1 डिग्री कितने
एक्चुअल में 4 ऑप्शंस है, तक तमाम में रेडियन है वो कितने रेडियन के इक्वल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, वैसे पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज पाई ओवर 180 डिग्री। 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो ऊपर वाले की ही ये एक एक्सटेंशन सी है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो बड़े आसानी से कैलकुलेट करते हैं। पाई की इधर आप वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है 3.1417 होती है पाई की वैल्यू, तो आपके पास जो 1 डिग्री है वो इतने रेडियन के इक्वल आ जाएगा 0.0175। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन सा बना आ गया, 5 पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको एक सॉल्व करवा देता हूँ। 5 पाई बाई 4 है, यानी कि 5 पाई बाई 4 इतने रेडियन है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस पाई की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। सो 5 आप करेंगे 180 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। कोशिश करते हैं ये अगर कैंसिल हो जाए तो 4 1s are 4, then 4 4s are 16, then 45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s are 25, 5 आएगा, 5 4s are 20 and then 22, so 225 डिग्री। सो चेक कर लेते हैं ये हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं। हेयर इट इज। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज 225 डिग्री। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, द वैल्यू ऑफ 7 पाई ओवर 9 इन टर्म्स ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इन 1 आवर द एंगल इन रेडियन थ्रू बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 2 pi. This is the correct option. In 2 hours, the hour hand of a clock turns an angle equals. In 2 hours, 2 घंटों में the hour hand of a clock turns an angle equals। कहते हैं अगर 2 घंटे हो तो जो सुई होती है घंटे वाली वो कितने डिग्री जो है ना, कितने एंगल वो मूव कर जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज पाई ओवर 3 डिग्री। ठीक है जी। द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज एट, इट इज 0 0, ओरिजिन बोलते हैं इसको। ठीक है जी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ओरिजिन। नेक्स्ट है हमारे पास पाई बाई 2 रेडियन इज डैश ए एन एंगल। तो यहाँ पर जो है ना वो आपने इसको प्रूव करना है कि कौन सा एंगल है पाई ओवर 2 रेडियन। तो सबसे पहले आप जान ले कि ये होता कितना है। पाई की वैल्यू होती है 180, तो अगर आप 180 यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है। पहले मैं इनको ज़रा अरेज कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए लिखने में ज़रा आसानी हो जाए। ये लिखा गया। सो पाई बाई 2 एक्चुअली ये होता है 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, सो करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री। इनमें से देख लेते हैं कोई है। हाँ जी, ये 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल होता है। ठीक है, जो बिल्कुल इनके सिरों पर होता है। जैसे ये एंगल्स होते हैं सभी, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये जितने भी एंगल है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। उसके बाद 270 डिग्री। ठीक हो गया जी, ये तमाम के तमाम क्वाड्रेंटल्स एंगल है। तो जो ये जो आपको नज़र आ रहा है इन स्लाइड्स पर,
इन एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एंगल होते हैं उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। इसके अलावा इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, आप 2 कह लें, आप 3 कह लें, 4 कह लें, यानी कि अगर इनके आप मल्टीपल्स भी देखेंगे तो वो भी सारे क्वाड्रेंटल एंगल ही बनेंगे। ठीक है जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्वाड्रेंटल एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेंटल एंगल, ये अब आपने चेक कर लेना होती। अगर 90, 180 डिग्री, 270 या 360 के अगर मल्टीपल्स इनमें से कुछ नहीं है, जैसे ये तो पक्का क्वाड्रेंटल एंगल है, हमने बताना है कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ, तो मैं यहाँ से आपको बता दूंगा, ये 4/3 पाई बनेगा। ठीक है जी। अ राइट ट्राइंगल इन विच वन एंगल, अच्छा राइट ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल इनमें से कौन सा होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का। जो भी राइट ट्राइंगल होती है उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का लाजमी तौर पर होता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है, इन ए राइट ट्राइंगल नो एंगल इज ग्रेटर देन, तो अगेन 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल नहीं होता। ठीक है जी। इफ कॉट थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, देन टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है जी। ये ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन वाली वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, देन कॉट ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। ये है ना। नेक्स्ट आगे हमारे पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड ये थीटा की वैल्यूज गिवन है, तो आपने cos थीटा फाइंड करना है। ये बाकायदा तौर पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। तो इसका आप यहाँ से इसको करेक्ट ऑप्शन देख लें, इसका होता है -15/17। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन को आप इन्वर्स कर लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन को हम इन्वर्स कर लेंगे, तो √3/2, तो ये किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए। √3/2 किसके इक्वल होता है, ज़रा याद करें। तो जी हाँ, ये 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी। सो थीटा यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट वाला साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये फार्मूला है, याद कर लें। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, आपको पता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। मशहूर एक फार्मूला आप जानते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। ये दोनों फार्मूले हैं। ठीक है जी। सो ये इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था पार्ट 1 इस MCQs का। नेक्स्ट भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो इसके नेक्स्ट जो जितनी भी MCQs हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे।